हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि कौन आपको इन दिनों नोटिस कर रहा है, इन दिनों कौन आपको नोटिस करने की कोशिश कर रहा है, या उनका ध्यान आपके ऊपर आ रहा है, कौन इन दिनों आपको कॉन्स्टेंटली सोच रहा है, ठीक है, आपके बारे में सोच रहा है। ओके, आज की रीडिंग में ये देखने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि क्यों वो इंसान आपको नोटिस कर रहे हैं, क्यों वो आपके बारे में सोच रहे हैं। देन हम देखेंगे उनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एंड एंड में हम देखेंगे आपके लिए कि आपके लिए गाइडेंस क्या होगा, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी है और दोनों पाइल के साथ में 2 डेक भी रखे हैं। तो इंट्यूटिवली आपको एक डेक चूज़ करना है अगर आप डेक चूज़ कर रहे हो तो, और अगर पाइल चूज़ कर रहे हो तो आपके नेम इनिशियल यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक पाइल को आप चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कौन इन दिनों आपको नोटिस कर रहा है, कौन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है। पहले हम ऑरेकल से देखेंगे, कुछ कार्ड्स ऑरेकल से निकालेंगे यहाँ से। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है। ओके, ओके, यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है, पॉवर्टी की एनर्जी है एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है, टॉय एंड लेबर। ओके, बॉटम से है हाई ऑनर की एनर्जी। एक कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं आपके लिए, एक के बजाय 2 आ रहे हैं लेकिन मुझे एक ही लेना है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। थैंक यू सो मच। कोर्टशिप। ओके, बॉटम से है हाई ऑनर की एनर्जी। हाँ, ये जो भी इंसान है गाइस, मुझे यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है। मुझे 2 सिनेरियो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। ओके, 25 एक तो इनकी एज हो सकती है, 37 इनकी एज हो सकती है, 27 इनकी एज हो सकती है, 38 इनकी एज हो सकती है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 11 या नंबर 2, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनका या आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, और जो एज मैंने आपको बता दिया है वो है, यस, मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी। मुझे यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है, 2 जो सिनेरियो है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि एक तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो भी इंसान है, सबसे पहली चीज़ मुझे लग रहा है ये आपके हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। या फिर ये जो भी इंसान है ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबके लिए नहीं होगा लेकिन जिनके साथ में भी रेजोनेट हो रहा वही लोग पिक करेंगे। 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं, एक तो ये इंसान मुझे मैरिड लग रहा है, या तो ये आपके ही हस्बैंड वाइफ है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है। ओके, दूसरा कोई ऐसा इंसान है जिसकी आपने मदद की थी, स्पेशली काम पे रखा था, हो सकता है आपने इस इंसान को अपने घर पे या अपने फैक्ट्री में कहीं काम पे रखा है, कि ये इंसान हो सकता है। ठीक है, ये जो भी इंसान है ना, मुझे लग रहा है कि इस इंसान के पास अथॉरिटी पोजीशन है, जो मैरिड है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। या हो सकता है कि जिस इंसान की आपने बहुत समय पहले मदद की थी, आज वो किसी हाई ऑनर पोजीशन पे हो सकते हैं, अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं, ये भी मुझे लग रहा है। मे भी इस इंसान की जो चाइल्डहुड था वो बहुत डिफ़िकल्टी से गुजरा है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मे भी लेबर का भी काम किया है इस इंसान ने, ऐसा नज़र आ रहा है। किसी फैक्ट्री में इन्होंने काम किया है। ओके, लेकिन आपने इस इंसान की मदद की तब मुझे लग रहा है, और आज ये इंसान जो है किसी हायर पोजीशन पे भी हो सकते हैं। ओके, 25 भी इनकी एज हो सकती है। यस, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे मैरिज की एनर्जी क्यों है, ये देख लेते हैं। थैंक यू सो मच।
8 ऑफ कप, एंड द 8 ऑफ वेंड्स। 8 नंबर मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे इन दिनों। यस, ये कोई ऐसा इंसान है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से आपकी बातचीत होती थी विद 8 ऑफ वेंड्स। ओके, इस इंसान के साथ में आपकी बातचीत होती थी, लेकिन ये आपको कुछ ऑफर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हो और इनको इस बात का डर था कि लोग इनको जज करेंगे, गलत तरीके से जज करेंगे, लोग इनके बारे में गलत सोचेंगे। ओके, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। या तो आप मैरिड हो, ये इंसान सिंगल है, ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के साथ में आपका सिचुएशनशिप चल रहा है। इस वक्त ऐसा भी नज़र आ रहा है विद द 8 ऑफ कप, ये वो इंसान भी हो सकता है जिससे पहले आप बात करते थे लेकिन अब आप बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप हो सकता है कि इस इंसान से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस इंसान की सच्चाई पता चली है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है। यस, जो आपसे रेजोनेट कर रहा है वही आप पिक करेंगे। यहाँ पे सजिटेरियस की एनर्जी मुझे स्ट्रांग लग रही है। मे बी इस इंसान ने पास्ट में आपको जज किया था, ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको जज किया हो गलत तरीके से। ओके, यहाँ पे पॉवर्टी की एनर्जी क्यों है ये देख लेते हैं। नाइन ऑफ कप, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। ओके, एंड द 6 ऑफ पेंटिकल। यस, इस इंसान की आपने कहीं ना कहीं मदद की है। ठीक है, स्पेशली इस इंसान को आपने पैसे दिए हैं, या खुद का कोई बिजनेस करने के लिए, या खुद को कहीं स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लाने के लिए इस इंसान को आपने मदद की है। ओके, या फिर ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया आपके साथ में। आप उस इंसान को बहुत पसंद करते थे, लाइक करते थे। यहाँ पे मुझे इस इंसान की एनर्जी लग रही है कि ये इंसान आपको पसंद करता है, ये आपकी क्रश है और ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है। ओके, तो ये इंसान लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है। या फिर इस इंसान ने ना आपको जज किया, इनको पता था कि इन्होंने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया, कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जिस चीज़ के आप हकदार थे वो चीज़ें आपको कभी नहीं दी इन्होंने। ओके, ऐसा भी नज़र आ रहा है। लिब्रा की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ। यस, इस इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो गाइस। ठीक है, और ये इंसान भी उतना ही ज़्यादा सोचता है आपके बारे में विद 8 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों ही कहीं ना कहीं स्टक हो, एक दूसरे के बारे में सोच सोच करके आप दोनों ही स्टक फील कर रहे हो। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। यस, ये इंसान आपकी लाइफ में आया ना, आपकी लाइफ चेंज हो गई। यहाँ पे स्टार की भी एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये इंसान हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान मैरिड थे, लेकिन ये आपको पसंद भी बहुत करते थे। ठीक है, पसंद भी बहुत करते थे, लेकिन इनको लगता था कि शायद ये आपको वो ऑफर नहीं दे सकते जो आप चाहते हो या जो आपको देना चाहिए। ओके, इस इंसान ने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया। मुझे लग रहा है कि इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर लिया आपके साथ में। डेथ की एनर्जी है, या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, या फिर लेस कॉन्टेक्ट है लेकिन बात नहीं हो रही है। ओके, ऐसा नज़र आ रहा है कि बात नहीं हो रही है, इसलिए वजह से आप स्टक हो, और आप में भी हो सकता है होपफुल हो इस कनेक्शन को लेकर के, इस इंसान को लेकर के। इस इंसान की एनर्जी हो सकती है कि स्टार लाइक हो, इस इंसान को पसंद बहुत लोग करते हैं, जहाँ भी जाते हैं ना ये इंसान अपनी छाप छोड़ देते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके क्रश है। ठीक है, ये आपके क्रश है। ओके, यहाँ पे टॉय एंड लेबर की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द मैजिशियन। यस, मैजिशियन, बहुत ही ये इंसान अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है। ठीक है, ये इंसान नोइंगली अननोइंगली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल। यस, 7 ऑफ पेंटिकल,
मे भी इस इंसान के पीछे आपने बहुत मेहनत की थी, या ये इंसान अब रेडी है मेहनत करने के लिए, क्योंकि ये इंसान आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग आपको ऑफर देना चाहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, लेकिन टाइम लगेगा। अगर ये ऑफर देंगे भी तो टाइम लगेगा, क्योंकि ये अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड वाइफ हो और इनके साथ में अभी आपका सेपरेशन चल रहा है या डिवोर्स हो चुका है, ऐसा भी लग रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको चाहते तो बहुत है, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे दूर हैं इस वक्त, या आप इस इंसान से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। एरीज एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, देन स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे कोर्टशिप की एनर्जी क्यों है ये देख लेते हैं। ये बंदा या बंदी जो भी है ये स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। यस, चैरियट। वन मोर कार्ड प्लीज। 7 ऑफ वैंड्स। यस, आप दोनों के बीच में ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं गाइज। अब ब्लॉकेजेस यहाँ पे हेरोफेंट की भी एनर्जी है। ये इंसान है ना, मे भी आपके टीचर हो सकते हैं, ठीक है, गुरु हो सकते हैं, ये मेंटोर भी हो सकते हैं, गाइड करते हो, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, ऐसा भी नजर आ रहा है। ये जो भी इंसान है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, ट्रैवल इन्वॉल्व है, मे बी अदर सिटी अदर कंट्री में रहते हो। एंड यहाँ पे कैंसर की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि या तो कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर हो सकता है कि आप दोनों का एज का डिफरेंस है, ठीक है। डिस्टेंस तो यहाँ पे नजर आ ही रहा है, लेकिन यही चीज़ें कुछ ब्लॉकेजेस बन रही है। हेरोफेंट की एनर्जी है, तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। या तो ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है, या आप दोनों का जो है ना स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग है, ये डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, टॉरस की एनर्जी और कैंसर की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। यस, लेट्स सी यहाँ पे हाई ऑनर की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी है गाइज, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई अदर पर्सन हो, ठीक है, मे बी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी ऑलरेडी मैरिड हो चुकी है, ये शादीशुदा है, या आप दोनों अगर हस्बैंड वाइफ थे तो आप दोनों के बीच में किसी तीसरे बंदे ने ना लड़ाइयाँ लगवाई हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपके साथ में रिश्ता तोड़ दिया और बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा है, ठीक है। आप ये देख रहे हो, इस इंसान की एनर्जी भी मुझे ऐसे फील हो रही है कि ये इंसान बहुत पेन में है, बहुत पेन में है। ओके, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है गाइस कि अगर ये इंसान खुद अगर मैरिड है तो डेफिनेटली ये चाह करके भी ना आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स। यस, ये आपकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है विद द क्वीन ऑफ वैंड्स। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बोल्ड हो, आपको किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, आप बहुत क्रिएटिव हो और आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। फायरी, मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन लग रहा है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी तरफ। ओके, ऐसा भी हो सकता है। ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि जब आप इनके साथ थे ना तो इनकी लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इनकम इस इंसान ने किए हैं, क्योंकि आपके होने से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की किस्मत चमकी है। क्वीन ऑफ वैंड्स। यस, लेट्स से अब ये जान लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपको कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं आपके बारे में, क्यों ये इंसान आपको नोटिस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ज़्यादा कार्ड हैं, इतने नहीं लूँगी मैं। क्यों ये इंसान आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, ये इंसान पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि ये इंसान इसलिए आपके बारे में सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि डिवाइन ने ना आप दोनों को मिलाया था और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ओके, डिवाइन डेस्टिनी में लिखा था आप दोनों का मिलना। लवर्स। यस, ये इंसान आपके लवर हैं, लेकिन यहाँ पे लवर जो है चॉइसेस को भी बताता है, तो यहाँ पे चॉइसेस हो सकती हैं गाइज। या तो कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इशू हो सकता है, या इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है। फीलिंग्स तो हैं, आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आपको पाना इतना आसान नहीं है।
ओके ये हो सकता है कि स्टेटस वाइज आपके जितने नहीं ज़्यादा ग्रोथ है इनकी, ठीक है, लेकिन इनको लगता है कि डेस्टिनी फिर से आप दोनों को मिलवाएगी। ओके इसलिए इंसान आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है गाइज, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो हो सकता है किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं ये। इनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ये भी जान लेते हैं। इनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, फिर हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, तो प्लीज़ गाइडेंस को मिस ना करें। 10 ऑफ पेंटिकल, इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं ये इंसान डेफिनेटली। और देखते हैं पेज ऑफ कप। यस, यहाँ पे पेज ऑफ कप क्यों है ये देख लेती हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि ये बंदा या बंदी है ना, आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दे सकते फिलहाल ये चाहते हैं कि आप इनके नज़रों के आसपास रहो डेविल, क्योंकि किसी की बुरी नज़र है, मे बी थर्ड पार्टी है यहाँ पे, ठीक है, डेविल की एनर्जी है। मे बी इस इंसान को ये इंसान बंधे हुए हैं अभी, ऐसा भी नज़र आ रहा है विद द डेविल कार्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल। यस, ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ। ओके इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके ऊपर को डिपेंडेंट है, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं पछतावा भी है, पछतावा इस बात का मुझे लग रहा है कि इन्होंने हो सकता है अगर कुछ छुपाया हो आपसे, तो या इन्होंने आपको गलत तरीके से जज किया था, तो वो नहीं करना चाहिए था। अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को सोच सोच करके ना इतना ज़्यादा बर्डन फील कराती हैं। ओके कुछ लोगों के लिए सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, देन सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ। शुरुआत में हो सकता है कि ये चाह रहे हो कि आपके साथ में एक दोस्ती शुरू हो जाए, फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाए, ओके, ताकि इनका ये बर्डन कम हो सके। इनको ये गिल्ट जो हो रहा है बार बार कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, जस्टिस नहीं किया, इनजस्टिस हो गया आपके साथ में। ओके इनके खुद की ही लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स है मुझे लग रहा है, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियां लग रही हैं, बर्डन लग रहा है मुझे। ओके यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियस मैंने बता दिया शायद। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए ऐसे में, देख लेते हैं। न्यू लव, अ न्यू चैप्टर बीइंग वेदर इट इज विद अ न्यू पर्सन और इन अ करंट रिलेशनशिप। डेफिनेटली या तो कोई न्यू पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, या कोई जो करंट रिलेशनशिप में हो उसके अंदर हो सकता है कि आपको प्यार मिले, ठीक है, उस इंसान की तरफ से। ओके और देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। पास्ट लाइफ, यस ये मैंने आपको बताया था कि आप दोनों का ना विद यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी है। यू हैव नो दिस पर्सन, आप जानते हो इस इंसान को। बिफोर इट इज़ अ सोलमेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ टाइम। ये इंसान आपका पास्ट लाइफ टाइम से सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। और क्या है गाइडेंस आपके लिए? ग्रेटिट्यूड, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। जो भी है आपका लाइफ या आपका कनेक्शन जैसा भी चल रहा है, हर चीज़ के लिए ना आप थैंक यू कहें, ठीक है, ग्रेटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को। यू नीड टू बी अ ग्रेटफुल फॉर द लव ऑलरेडी प्रेजेंस इन योर लाइफ टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट, ठीक है, ताकि आप इस इंसान को और ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। नेगेटिव नहीं रहना है आपको। ओपन योर आइज, यस इफ समवन शो यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। ओके अपनी आंखें खुली रखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यस आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो या सहारा ले रहे हो, अगर कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो इस चीज़ को आप विशेष कर ध्यान रखें कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। यू हैव बिन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, मुझे लग रहा है कि आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, इसलिए ये बंदा या बंदी जो भी है ना, ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके ये आपको नोटिस भी कर रहे हैं। सेपरेशन, यस कुछ लोगों के लिए इस इंसान के साथ में आपका सेपरेशन हो सकता है। ओके यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही थी कि एक तो अपनी आंखें खुली रखनी है, बिलीव करना है खुद के ऊपर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप नेगेटिव रहो, नेगेटिव नहीं रहना है और आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, क्योंकि ये जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं ना, इस इंसान के साथ में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन हो सकता है जो लोग पास्ट पर्सन को नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं रीडिंग, कुछ लोग कहते हैं कि हमें पास्ट पर्सन नहीं चाहिए जी, तो ठीक है उनके लिए न्यू पर्सन आ रहा है, लेकिन उनको पॉजिटिव रहना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। ओके
और जो लोग पास्ट पर्सन को चाह रहे थे तो उनके लाइफ में पास्ट पर्सन भी आ सकता है, एक नए सिरे से अपने आप को चेंज करके न्यू लव की तरह लगेगा आपको ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू चैप्टर बीइंग वेदर इट इज विद अ न्यू पार्टनर और इन अ करंट रिलेशनशिप। ओके यस, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। एक चीज़ और बोलनी थी गाइज कि अगर आप चाहो तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं इनमें नेम इनिशियल ऐड करूं या फिर इनके फिजिकल अपीयरेंस ऐड करूं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, वेलकम योर रीडिंग, या फिर आपने ये डेक चूज़ किया है। तो चलिए जानते हैं। पहले हम ऑरेकल से देखेंगे कौन हो सकते हैं ये इंसान, फिर हम उनको क्लैरिफाई भी करेंगे। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, कौन आपको नोटिस कर रहा है इन दिनों, कौन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है। ओके, चेंज, ओके, अनएक्सपेक्टेड इनकम, कौन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है, कौन आपको नोटिस कर रहा है। ओके, डेफिनेटली कोई तो नोटिस कर रहा है आपको। थॉट, कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन आपको नोटिस कर रहा है इन दिनों। वन मोर कार्ड प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। जर्नी एंड बॉटम से है यहाँ पे मैसेज। ओके, तो यहाँ कुछ नंबर्स निकले हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। नंबर 10, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 7, ओके, नंबर 16, नंबर 27, नंबर 35। ये आपका या इनका 35 नहीं, 8, ठीक है। ये आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है गाइज। और यहाँ पे 27 इनकी एज हो सकती है, 35 इनकी एज हो सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइज कि ये जो भी बंदा या बंदी है ना, इसके पास पैसे बहुत है, ठीक है, बहुत पैसे वाला है ये। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो सारा लगेज लेकर के ये बंदा कहीं जा रहा है। ओके, यहाँ पे भी मुझे वही चीज़, सेम चीज़ नज़र आ रही है कि ये बंदा कहीं जा रहा है। तो या तो हो सकता है कि अभी ये इंसान या तो ये इंसान ट्रैवल बहुत करते हैं, ऐसा हो सकता है, या इस इंसान का काम ऐसा हो सकता है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने अभी अभी शिफ्ट किया है, कहीं चेंज किया है, अपना घर चेंज किया है या अपना फ्लैट चेंज किया है इन्होंने। ओके, यस, ऐसा नज़र आ रहा है। और ये इंसान ट्रैवल बहुत करता होगा। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है गाइज विद पाथवे, कि हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ में आप पहले तो टच में थे, ठीक है, बातचीत चल रही थी आप दोनों की, लेकिन इस वक्त आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, ठीक है, सेम पाथ पे नहीं हो, बातचीत नहीं हो रही है। और ये बंदा या बंदी जो भी है ना, ये बहुत क्रिएटिव है, बहुत ही क्रिएटिव है। एंड ये कंफर्मेशन है कि डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। इनके नेम में कहीं एम आता होगा या सी आता होगा, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी हो सकती है। ड्राइंग करना, स्केच करना, पेंटिंग करना इस इंसान का शौक होगा। ओके, इस इंसान का या तो इनकी हॉबी होगी या इनका शौक होगा ये, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान के पास या तो इन्होंने आपको कहीं देखा है, और या तो इनके पास आपकी पिक्चर थी, फिर इन्होंने आपकी पिक्चर ड्रॉ की, ठीक है, आपकी फ़ोटो वगैरह है इनके पास में, तो डेफिनेटली किसी कैनवास पे आपकी पिक्चर इन्होंने बनाई है, ठीक है, फ़ोटो बनाई है, आपकी ड्राइंग बनाई है, ठीक है, स्केच किया है आपके फेस को, और आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। इनकी नज़रों में मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत गुड लुकिंग हो। ओके, ये वो इंसान भी हो सकता है गाइज जिसके मैसेजेस का आप वेट कर रहे हो, या हो सकता है कि ये इंसान सोच रहा है, ठीक है, थॉट,
ये सोच रहा है आपको मैसेज करने के बारे में, आपको कुछ ईमेल या मैसेज आ सकते हैं इस इंसान की तरफ से विद इन 7 डेज या 7 वीक के अंदर अंदर। यस, लेट्स सी, एक बार हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को, ताकि हम डिटेल में जान सकें हु इज दिस पर्सन। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2 देख लेते हैं कौन आपको नोटिस कर रहा है, कौन इन दिनों आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। यहाँ पे चेंज की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। ओके, विद द हर्मिट। ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं। ओके, एक चाहिए मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। ओके जी, तो हो सकता है ये कोई साइन हो। 3 ऑफ कप। ओके, तो गाइज हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो या इस इंसान के साथ में आपका फ्रेंडशिप रही है विद 3 ऑफ कप। ये वो इंसान भी हो सकता है। 3 ऑफ कप की ऊर्जा बॉटम से है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो इस इंसान के साथ में अभी आपका सेपरेशन चल रहा है। ओके, एंड यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, या तो ये बंदा या बंदी जो भी है ये काफ़ी टाइम से अकेले रहे हैं। ठीक है, इस इंसान की सोल अवेकन हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है ना, तो ये बता रहा है कि ये आपके साथ में लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं। नंबर 7 अगेन, तो हो सकता है इन दिनों नंबर 7 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। नंबर 9, ठीक है, और ये अभी 9वां महीना भी चल रहा है। ठीक है, सितंबर का महीना जो है, हाँ यस, सितंबर का जो महीना है ये 9th मंथ है, तो यहाँ 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या 7 नंबर, या तो हो सकता है कि या तो जुलाई में कुछ हुआ था इस इंसान के साथ में, या तो हो सकता है 10 ऑफ सोर्ड्स, जुलाई में आप दोनों का सेपरेशन हुआ था, ये भी हो सकता है। और मे बी इंसान अब चाह रहा है इस मंथ आपके साथ में जो है आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में। यस, विद द हर्मिट, इस इंसान से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ये कंफर्मेशन है। एंड दोनों ही मेजर अरकाना है गाइस। ठीक है, जब मेजर अरकाना आते हैं तो चीज़ें जो हैं, पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ओके, तो कैंसर इनका साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो इनका साइन हो सकता है। इनके साथ में ये इंसान जो है ना बहुत स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, और आप दोनों का स्पिरिचुअल पाथ भी अलग अलग है, ऐसा लग रहा है मुझे। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब ये डिफरेंसेस कैसे हैं ये आप जानते हो बेहतर तरीके से। 3 ऑफ कप की एनर्जी जो बॉटम से आई थी वो ये बता रही है कि ये इंसान जो है ना आपके साथ में रीयूनियन में आना चाहता है। यस, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ वैंड्स। अनएक्सपेक्टेड इनकम को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे। तो हो सकता है कि ये इंसान, इतनी ग्रोथ नहीं थी इस इंसान के लाइफ में, ये इतने स्टेबल नहीं थे, और ये चीज़ें ना कहीं आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे। ओके, फाइनेंशियली ये इंसान इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था, इस वजह से ये इंसान क्रॉस रोड पे थे कि क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, मैं पसंद तो बहुत करता हूं या करती हूं। 9 ऑफ कप की ऊर्जा है, ये आपकी क्रश भी हो सकते हैं गाइस, या तो आपके क्रश हो सकते हैं या आप इस इंसान के क्रश हो सकते हो, या आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा। ये इंसान के माइंड में यही चीज़ थी कि मैं पसंद तो बहुत करता हूँ या पसंद तो बहुत करती हूँ, मुझे तो ये बंदा या बंदी बहुत पसंद आता है या बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसी नहीं है। और आप दोनों के बीच में मे बी ये भी एक मेजर डिफरेंस हो सकता है स्टेटस का। ये फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थे, इस वजह से कहीं ना कहीं इनको यह बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील हुआ कि ये तो बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में। इस वजह से ये इंसान क्रॉस रोड पे थे, कंफ्यूज थे कि क्या करूं, पहले आपको एक्सेप्ट करूं या आपसे अपने दिल की बात या दिल प्यार का इजहार करूं, या फिर अपने काम पे फोकस करूं या अपने ऊपर फोकस करूं। ठीक है, इस क्रॉस रोड पे हो सकते हैं ये इंसान। यस, 7 ऑफ वैंड्स एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 9 ऑफ कप की ऊर्जा है, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। ओके, लेट्स सी यहाँ पे थॉट की एनर्जी क्यों है, ये भी देख लेते हैं यहाँ पे थॉट की एनर्जी क्यों है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे थॉट की एनर्जी क्यों है। यस, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द 6 ऑफ कप। यस, ये इंसान है ना, ये इंसान आपको नोटिस कर रहा है, ये भी कंफर्म हो गया है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, और ये भी कंफर्म हो गया है विद द थॉट्स कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। इनके आपके थॉट्स जो हैं इस इंसान के माइंड में हैं,
आपके बारे में ये बंदा या बंदी सोचता है और आपको नोटिस भी करता है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे बढ़ रहे हो आगे, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ कप की ऊर्जा है। यस, 6 ऑफ कप जो है पास्ट को बताता है। या तो ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है या इस इंसान के बीच में और आपके बीच में अच्छी फ्रेंडशिप रही है, ठीक है। एंड 6 ऑफ कप, ये इंसान आपका सोलमेट भी हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, ठीक है। इस इंसान को आपकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है कि कैसे मिलूं, कैसे बात करूं, मुझे तो ये इंसान बहुत पसंद है, मैं कैसे इस इंसान की तरफ एक्शन लूं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये इंसान। एंड बॉटम से है 8 ऑफ कप। यस, इनको ये भी लग रहा है, जब ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं तो इनको ये भी लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो इस इंसान से। 8 ऑफ कप, आपने मूव ऑन कर लिया इस इंसान से या आपने गिव अप कर दिया इस कनेक्शन पे, इस इंसान पे, अब आप आगे बढ़ चुके हो। और ये सोच सोच करके इनको बहुत उदास हो जाते हैं, ये इंसान परेशान हो जाते हैं। ओके, लेट्स सी यहाँ पे पाथवे की एनर्जी क्यों है। ओके, पाथवे की एनर्जी है क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं। और 2 ऑफ कप, यस, दिस इज योर सोलमेट। एंड यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। एंड यहाँ पे सन भी मुझे नजर आ रहा है, लेकिन इनको पता है कि इनका साथ जब आपको मिलता है तो आप बहुत खुश होते हो और आपका साथ पाकर के ये इंसान बहुत खुश होता है। ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं गाइस, विद द 9 ऑफ कप। ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो ये दूरियां आ गई है, जो आप दोनों के जो पाथ हैं वो अलग अलग हो गए हैं, अब आप दोनों सेम पेज पे आ जाओ, सेम आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओ। ओके, 8 ऑफ कप। यस, वाओ। यहाँ पे जर्नी की एनर्जी क्यों है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे जर्नी की एनर्जी क्यों है। द सन, द सन की एनर्जी है। लियो की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकती है गाइस। एंड लेट्स सी वन मोर कार्ड, एक कार्ड और लूंगी मैं। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं लेकिन 2 मैं नहीं लूंगी। प्लीज़ मुझे एक समय पे एक ही कार्ड दें डिवाइन, प्लीज़ हेल्प करें। ओके, थैंक यू सो मच। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। एंड बॉटम से क्या है यहाँ पे 5 ऑफ वेंड्स। यस, यहाँ पे एक बार मैं ये देखूंगी 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है ना कि गाइज कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी पीस और सुकून की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आपका साथ हो, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग हो, आपके साथ में इनको बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये इंसान आपके पास आकर के। मे बी इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाह रहा है आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद आप जो है ना इनसे मूव ऑन कर रहे हो। ओके, एक सिनेरियो तो ये नज़र आ रहा है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान है ना आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए रेडी है। ये चाहते हैं आपके साथ में एक नई शुरुआत हो, न्यू बिगिनिंग हो। ओके, क्योंकि ये अपने जीवन में सुकून चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और ये चीज़ें इनको पता है कि आपके करीब जाकर के ही इनको मिलेगी कंप्लीशन। 10, यस, इनको आपके पास जाकर के ही कंप्लीशन फील होता है। ओके, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। लियो की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। बॉटम से है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है। मुझे यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इतना नहीं थे ये इंसान। ओके, ये कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप दोनों के बीच में जो है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके, ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे आया है 4 ऑफ वैंड्स। वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। एंड द 5 ऑफ कप। एंड बॉटम से है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, यहाँ पे एक चीज़ ऐसी नज़र आ रही है गाइस कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपकी 11-11 का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। लेकिन 5 ऑफ कप की भी ऊर्जा यहाँ पे ये बता रही है कि शायद इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। इन्होंने किसी और चीज़ को चूज़ करके आपको खो दिया है। इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान ने अभी तक आपको क्लियरिटी नहीं दी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, इस इंसान ने अभी तक आपको क्लियरिटी नहीं दी है कि ये क्यों इंसान आपसे दूर गए थे।
अब ये वापस आना चाहते हैं, आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है, 11 की एनर्जी है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। लेकिन पास्ट को लेकर के ना इनको गिल्ट है, पछतावा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे इनका काम लग रहा है कि ये इंसान इतना स्टेबल नहीं थे, लेकिन इनको मजबूरी में जाना पड़ा आपको छोड़ करके। ओके, लेकिन ये इंसान होपफुल है, बंदा या बंदी जो भी है ये होपफुल है कि चीज़ें जो हैं आगे जाकर के ठीक हो जाएंगी। ये हीलर भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है, हीलर भी हो सकते हैं, वॉरियर किस्म के इस इंसान की एनर्जी है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैंसर, ओके, और लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। ओके, अदरवाइज एलिमेंट्स तो देख लेते हैं। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं, ठीक है, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, ये सारे ही यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। लेट्स सी, एक बार मैं ये देख लेती हूँ मैसेज की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, ये भी देख लेते हैं यहाँ पे मैसेज की एनर्जी क्यों है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून मैसेज को क्लेरिफाई कर रहा है। ये इंसान चाहते हैं पॉजिटिव चेंज करना, एंड यहाँ पे है स्टार की एनर्जी। यस, ये इंसान होपफुल है। ओके, ये इंसान होपफुल है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इंसान चाहते हैं पॉजिटिव चेंज लाना, एंड इस इंसान की सोल भी अवेकन हो चुकी है। इनको ये एहसास हो चुका है कि डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया था, आप दोनों को डेस्टिनी ने मिलाया था, और आप दोनों फिर से डेस्टिनी की वजह से ही मिलोगे, ठीक है, डिवाइन की वजह से ही मिलोगे। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है। यस, ये इंसान आपको मैसेज कर सकते हैं, ये पॉजिटिव सोच यहाँ पे निकल करके आई है इस इंसान की। एक्वेरियस भी हो सकते हैं ये इंसान। लेट्स सी, अब ये जान लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपको नोटिस कर रहे हैं, क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी, क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों ये इंसान आपको नोटिस कर रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स एंड द टेम्परेंस। वाई द 9 ऑफ वैंड्स इज हियर, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। एट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से 8 ऑफ कप, 8 की एनर्जी भी हो सकता है इन दिनों आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। गाइज, ये इंसान है ना, इसलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, क्योंकि ये इंसान एक तो आपको लेकर के पैशनेट बहुत ज़्यादा है, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको ये भी एहसास है कि आपका साथ जब इनको मिलेगा ना, तब ये बंदा या बंदी जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आपने अगर ट्रेडिशनल टैरो में देखा हो तो एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा कैसी होती है, एक लकड़ी होती है, उसमें 2-3 पत्ते होते हैं, ठीक है, लेकिन उस लकड़ी के साथ में बहुत कुछ होता है, ठीक है, जैसे मिट्टी भी होती है, तो उसमें एक हाथ भी होता है जो उस लकड़ी को संभाल रहा होता है, ठीक है, उसको पौधे के रूप में कन्वर्ट करने के लिए वो ले जा रहा होता है कि उसको लगाएंगे। जैसे आप प्लांट लेके आते हो ना, तो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हो, उसको प्लांट को लगाते हो, फिर उसकी ग्रोथ के लिए आप बहुत कुछ करते हो, ठीक है, फिर वो ग्रो करता है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को भी लग रहा है ना कि अगर इनकी ग्रोथ अगर होगी तो वो आपके साथ ही होगी, लेकिन इनको लग रहा है कि आपने ना बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया है। 9 ऑफ वैंड्स, आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया है। अब आप नहीं चाहते कि ये बंदा आपकी लाइफ में आए। ओके, मुझे अगर ये आपके फ्रेंड है तो डेफिनेटली आपने इस इंसान को पैसे दिए थे, लेकिन इन्होंने अभी तक लौटाया नहीं, आपको धोखा दिया है। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी है एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ये चाहते हैं, बंदा या बंदी जो भी है, ये चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस में आए, आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन ये स्टक है, अपने ही विचारों में स्टक है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ना तो इसकी आंखों पे पट्टी है, ना ही ये रस्सियों से बंधी हुई है ये लड़की, ठीक है, लेकिन जब ये पानी में अपना प्रतिबिंब देखती है तो इसको नजर आता है कि इसकी आंखें भी बंद है और ये जकड़ी हुई है रस्सियों से। इसका मतलब ये है कि ये बंदे का ना अपना ही कोई इशू चल रहा है, अपने अंदर ही इस इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, और ये सोच सोच करके ये इंसान बहुत परेशान होता है। ओके, लेट्स सी इनकी ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये भी जान लेते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, फिर हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। गाइडेंस को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें डियर।
लेट्स सी इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। लेट्स सी देखते हैं। 8 ऑफ फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन ये नज़र आ रही है कि आपसे बात करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली विद इन 7 डेज के अंदर अंदर हो सकता है कि इस इंसान की तरफ से आपको मैसेज आ जाए। एंड यहाँ पे बॉटम से एक्सपेक्टेशन भी है। मे बी आप भी उम्मीद लगा करके बैठे हो कि इस इंसान की तरफ से कोई बातचीत होगी या कोई एक्शन होगा। ओके, बहुत ज़्यादा गिर गए हैं कार्ड। लेट्स सी और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन। जजमेंट। यस, इस इंसान को ना डिवाइन की तरफ से इनर कॉल दिया जा रहा है, ठीक है, कि जाओ जाओ जा करके आप सब कुछ ठीक करो, ठीक है, एक नई शुरुआत करो, डेथ रीबर्थ, एक नया कनेक्शन शुरू करो, चेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंसान एकदम खुद को चेंज करके आएगा। ओके, और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। पास्ट में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, उस चीज़ को लेकर के ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। एक कार्ड और चाहिए मुझे, किंग ऑफ कप। यस, अपने इमोशंस को जाहिर करो, ठीक है, एंड 6 ऑफ वैंड, विक्ट्री। ये इंसान विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में। एंड इस इंसान को ना ये चीज़ के लेकर के इनर कॉल दी जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जा रहा है, डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से, कि जाओ जा करके एक नई शुरुआत करो, इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आओ, चेंज लेकर के आओ और अपनी फीलिंग्स को जा करके एक्सप्रेस करो, ताकि इस कनेक्शन में तुमको विक्ट्री मिल सके, सक्सेस मिल सके। इस वक्त हो सकता है कि इंसान अपना कर्मा भोग रहा है, ठीक है, कर्मा भुगत रहा है, ऐसा नजर आ रहा है विद द टावर कार्ड। या इस इंसान की लाइफ में ना एकदम अभी भूचाल मचा हुआ है। ओके, लियो की एनर्जी भी यहाँ पे, स्कॉर्पियो लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एंगेजमेंट तो हो सकता है योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू ए हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। इस इंसान की तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकता है गाइज। ओके, डिस्टेंस। यस, द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। यस, ये जो दूरियां आई हैं ना आप दोनों के बीच में, ये जो रिश्ता खत्म हुआ है या दूरियां आई है, सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, या आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, ये ज़रूरी था गाइज, ये नेसेसरी था, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, आप दोनों की ग्रोथ के लिए, ताकि आप अपने आप को ग्रो कर सको, ये इंसान अपने आप को ग्रो कर सके। अनकंडीशनल लव। यस, ये इंसान आपको ना बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है, और ऐसा जो अनकंडीशनल लव है ना तो किसी और के साथ में आपको फील होगा और ना ही इस इंसान को किसी और के साथ में फील होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, कीप द डोर ओपन। यस, अपने दिल के दरवाजे खोलो। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो, आप गिव अप कर रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको अपने डोर्स ओपन रखने हैं, चाहे तो इस इंसान के लिए या कोई न्यू पर्सन के लिए। ओके, ओपन योर सेल्फ टू लव। यस, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डू नॉट बी स्कैर्ड। डरो मत। अगर आप डर रहे हो कि नहीं मुझे किसी और के साथ में कनेक्शन में नहीं जाना, तो इस तरीके का डर अपने अंदर से निकाल दो। पुट योर सेल्फ फर्स्ट। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको, ठीक है। लविंग योर सेल्फ, मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, ठीक है। बी प्रेजेंट, और प्रेजेंट में रहो, किसी ख्याली पुलाव मत पकाते रहो, आप प्रेजेंट में रहो। यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज़, वट एवर यू आर वी ऑल देयर। यस, जो भी आप चाह रहे थे ना वो चीज़ें आपको मिलेंगी, प्रेजेंट में रहिए। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।